आशा बख्शी, ठीक हो ना तुम? कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? बस एक दिन की बात है, कल लॉयर आएगा कुछ पेपर्स लेके, उस पर तुम साइन कर देना, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा ना कि कैसे पेपर्स? वही पेपर जिसपे लिखा होगा कि तुम्हारा कादम्बरी के बाप से, उसकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं था। ये सब ड्रामा तुमने रितेश के कहने पर किया। देखो आशा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की भलाई करने के चक्कर में तुम अपनी जान गंवा बैठो। बाय चांस तुमने अपना बलिदान दे भी दिया, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जून इंदु को मिल पाएगी। तो समझदारी उसी में ही है कि कल जब लॉयर जाए पेपर लेके तो उस पर चुपचाप साइन कर देना, ठीक है? अपना ध्यान रखना, कल मिलता हूँ। शुभ रात्रि। इंदु, इंदु, संभालो अपने आप को। अगर हम वीक पड़ गए तो जून और फैमिली को कौन संभालेगा? मैं घर पे विवेक को कॉल करके पूछती हूँ, घर पे सब ठीक तो है ना? आशा के इतने सारे मिस कॉल्स हैं, मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। कॉल करो वापस। ये फोन किसका वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पर? वो तो बहुत चालाक निकली। मेरे आदमी ने तेरा फोन फेंक दिया था, दूसरा फोन कहां से आया तेरे पास? बता, दूसरा फोन कहां से आया? जवाब दे, दूसरा फोन कहां से आया तेरे पास? मेरा पर्सनल फोन, वो ऑफिस का था। तू तो गई आज, समझी? मैंने सोचा था तेरी भूली सूरत देख के साइन करवा के तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं। तू अब सीधा यहाँ से जाएगी अपने पति के पास आसमान में। तेरी उल्टी गिनती शुरू हो आशा बख्शी। क्या हुआ? फोन अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से कॉल करो। कितनी बार कॉल करने की कोशिश की है, जरूर कोई प्रॉब्लम होगी इसीलिए कनेक्ट करना चाह रही है। फोन ऑफ आ रहा है, कहीं किसी ने फोन नहीं, उसका फोन, उसके फोन की बैटरी डेड हो गई होगी। ये पकड़ो, कमिश्नर अंकल कॉल करता हूँ। सर, अभी इंदु के फोन पे आशा के बहुत सारे मिस कॉल आए थे, लेकिन फोन साइलेंट पे था सर, तो हम आंसर नहीं कर पाए। और अब हम कॉल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो फोन ऑफ आ रहा है। हाँ सर, हमें भी ऐसे लगता है कि वो किसी मुसीबत में, इसलिए हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम पता लगा सके कि फोन कौन से एरिया से आया था, लोकेशन फाइंड आउट कर सके? प्लीज, उससे हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी सर। प्लीज प्लीज, मैं अभी भेज रहा हूँ नंबर आपको। ओके, आशा का नंबर भेजता हूँ सर को। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मुझे फोन साइलेंट पे रखना ही नहीं चाहिए था। हर बार मेरी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मैं, जून, आशा, तुम सबको मेरी वजह से सब कुछ फेस करना पड़ता है हर बार। रिलैक्स यार, क्या हुआ खुद को कोसने से? आशा तो नहीं मिल जाएगी ना? और तुम्हें सपना तो नहीं आया था ना कि आशा कॉल करने वाली है? जानबूझ के तो फोन साइलेंट पे नहीं रखा तुमने। कमिश्नर सर पता लगा रहे हैं लोकेशन का, मिल जाएगी थोड़ी देर में। जस्ट टेक काम यार। रितेश, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। जरूर आशा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। आंटी, मैंने बॉब जी को दवा दे दी, वो सो रहे हैं। आंटी, अंकल ने दवाई ले ली है, वो सो गए हैं। आप भी कुछ खा लीजिए, आपको भी दवाई लेनी है। आशा भी ऐसे ही बोलती है हमेशा। घर में किसी को याद हो ना हो, उसे मेरी दवाई का टाइम हमेशा याद रहता है। पता है, उसने अपने फोन में अलार्म लगा कर रखा है ताकि मुझे टाइम पर दवाई खिला सके। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, खुद का तो कभी सोचती नहीं।
इसीलिए हमें छोड़कर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का ख्याल उसे कभी आया ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा कि दोबारा शादी कर ले, लेकिन हमेशा मना कर देती है। पागल लड़की है। जिंदगी में हर मोड़ पर एक साथी की जरूरत रहती है, जो तुमसे प्यार कर सके, तुम्हारा ख्याल रखे, जो तुम्हें समझे, है ना विवेक? लेकिन हर बार ये बोलकर मना कर देती है कि मौज, अब दोबारा मुझसे प्यार नहीं हो पाएगा। बस एक ही बार प्यार किया है, तो वो भी आपके बेटे से। आजकल ऐसी नेकदिल लड़कियां मिलती कहाँ हैं जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचे, अपने बारे में कुछ नहीं सोचती वो। फिर भी शंकराचार्य जी ने उसकी जिंदगी में इतने सारे दुख तकलीफ क्यों लिखी हैं? तो मेरी चिंता मत कर विवेक, मैं आशा की सही सलामती के लिए जाप करने जा रही हूँ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कहाँ हो आप आशा जी? अब तक कमिश्नर सर का कॉल क्यों नहीं आया? आई होप आशा के बारे में कुछ जल्दी पता चले उन्हें। बेस्ट ऑफ लक। आशा को बोलना कि वो केयरफुल रहे। हम जिन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं वो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओह गॉड, क्या हुआ? हमें आशा के पेपर्स साइन करने के बाद अलर्ट रहना चाहिए था। कुछ भी हो सकता था। आशा ने जिस दिन पेपर साइन किए उसके एग्जैक्ट एक दिन बाद वो गायब हो गई है। सुबह तुमने समीर को कोर्ट के पेपर्स दिए, उसके बाद इसका मतलब ये सब। समीर, जो भी केस समीर ने किया है, पैसों के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वो जानता है आशा का है, समीर का है। समीर, कहाँ था तू? तुझसे मतलब? मैं कहीं पर भी हूँ, तुझे जवाब क्यों दूं? आशा का है। कौन आशा? कौन आशा? नाटक मत कर ज्यादा। सुबह जब मैंने तुझे कोर्ट के पेपर्स दिए तब से आशा गायब है। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। तुझे क्या लगता है हम लोग बेवकूफ हैं? हाँ, हम तेरी ये चाल समझेंगे नहीं। सीधे सीधे बता आशा कहाँ है? क्या बोल रहे हो? क्या क्या कुछ मुझे कुछ समझ। एक सेकंड, तुम लोग इंदु की भाभी आशा की बात कर रहे हो, जो कादम्बरी के बाप की नाजायज औलाद है? जुबान संभाल के बात करो समीर। तुम्हारी और कादम्बरी की दुश्मनी मुझसे, तो तुम्हें जो करना है ना वो मेरे साथ करो। आशा को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? वो तो बेचारी इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। देखो समीर, अगर तुमने आशा को कहीं छुपाया ना तो प्लीज हमें बता दो, हम जाके उसे लेकर आएंगे। बट प्लीज बता दो हमें। एक सेकंड, तुम अपनी भाभी के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरे तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हारी भाभी कहाँ पर है। वैसे भी उसके इतने सीक्रेट्स हैं, क्या पता अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। अब इतने पैसे मिलने वाले हैं उसको, तो मिडिल क्लास तो रही नहीं। क्या पता उसकी फितरत बदल गई और भाग गई हुई अपने किसी यार के साथ। बकवास बंद कर समीर, सीधे सीधे बता तू कहाँ था और आशा कहाँ है? ये बार हाथ लगाया ना तो सीधा अरेस्ट करवा दूंगा। बुला। रितेश, छोड़ो इसे। इसके साथ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमें भी आशा को ढूंढना होगा, प्लीज। इतना सीधा नहीं है, और अगर इतना ही सच्चा है तो बता देना कहाँ था तू? मेरे साथ था समीर। हम दोनों मेरे पब में चिल कर रहे थे। ये विवान झूठ क्यों बोल रहा है? समीर मुझसे कादम्बरी के बारे में बात कर रहा था। तो बता देता ना सीधे मुंह। नहीं बताऊंगा। चलो ना भाई आप। थैंक यू। कोई नहीं, छोटा भाई हूं आपका। चलो एक ड्रिंक हो जाए।